और देखिए, नेपाल में भड़की हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ा झटका काठमांडू के हिल्टन होटल को लगा है। यह आलीशान होटल पिछले साल ही शुरू हुआ था, जो कि अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। हिल्टन काठमांडू का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल है, जिसे नेपाल के शंकर के ग्रुप ने बनवाया है। इसमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं थीं। 176 कमरे और स्वीट्स वाले इस होटल ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर मजबूत पहचान दी थी। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। ये नुकसान 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है। कांच से जड़ा ये होटल एक वीडियो में आग से खाक होता हुआ दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा और यहाँ आगजनी की। यही नहीं, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास से लेकर वरिष्ठ नेताओं के घरों को भी फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों की सुलगाई आग ने इस 5 सितारा होटल को अब पूरी तरह तबाह कर दिया है। और देखिए, नेपाल में हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। आज 17 मौतों की पुष्टि हुई है और इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू में गोली लगने की वजह से 30 लोगों की मौत हुई, जबकि बाकी लोग हिंसा के शिकार हुए हैं। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच चुका है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू हिंसा में जान गंवाने वाली महिला और उनके पति रामवीर सिंह 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। दोनों वहां एक 5 स्टार होटल में रुके थे। तभी हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी गाजियाबाद की महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। नेपाल में भले ही तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को अशांति के भंवर में झोंक दिया है। हिंसा थमने के बाद भी हर तरफ तबाही और भय का माहौल है। ज्यादातर लोग नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं। और देखिए, नेपाल में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार स्थायी सरकार मिले और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा ना हो। क्योंकि नेपाल 2 दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में तोड़फोड़ और उपद्रव होते रहे। ये जली गाड़ियां, दुकानें और सड़कों पर पसरा सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि जनजी के आंदोलन की आग ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है। अब काठमांडू में शांति है और तबाही के बाद निशान हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। कई संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। अब यहाँ सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। काठमांडू में संसद के पास सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बीच बीच में 1-2 गाड़ियां आ जा रही है और यहाँ अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 2 दिन तक हिंसा और प्रदर्शन की आग में जलने के बाद नेपाल में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आज काठमांडू समेत देश के दूसरे हिस्सों में शांति बनी है। एक तरफ नेपाल की हिंसा और आग धीरे धीरे अब शांत हो रही है, तो अब बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथ की आग एक बार फिर से सुलगने लगी है। पंचगढ़ में काली माता मंदिर को कट्टरपंथी ने निशाना बनाया। देवी और देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने वाले इस्लामी चरमपंथी को हिंदुओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी कट्टरपंथी को ये कहकर छोड़ दिया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अब मंदिर की ये तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले इस हिंदू मंदिर में किसी इस्लामी कट्टरपंथी ने काली मां और राधा कृष्ण की मूर्तियों को खंडित कर डाला था। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से हटी हैं, तभी से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। कभी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और कभी लोगों के साथ हिंसा की जाती है। अब एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हुए हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दुश्मन आखिर कौन है।